इसलिए जब तक चुनाव है तब तक मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा। ऐसे अरुण सिंह जी इस ग्राम सभा के बचपन से मेरे साथ चलने वाले नौजवान साथी मिथिलेश, प्रिंस, दिलीप, अनन्य बंधुओं, और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर राष्ट्रीय भाव भरने की कल्पना लेके यहाँ की ये शिक्षिकाएं जो इन बच्चों के अंदर इस तरह का भाव भर रही है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामना आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर देते हुए थोड़े से विचार रख के अपनी वाणी को विराम दूंगा। 50-51 में अपने देश का एक संविधान लागू हुआ था। देश को एक व्यवस्था दी गई थी कि यह देश इसी आधार पर चलेगा। संविधान के माध्यम से जब जब जिन जिन व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिन जिन कार्यों की आवश्यकता पड़ेगी, संविधान के उन अनुच्छेदों को देख करके इस देश को चलाया जाएगा। देश में रहने वाले किसान को चलाया जाएगा, देश में रहने वाले नौजवान को चलाया जाएगा, देश में रहने वाली माताओं को चलाया जाएगा, देश में रहने वाली बेटियों की सुरक्षा पे काम होगा। ये उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब वो पुस्तक समर्पित किया था देश के उस व्यवस्था में, तो उसमें ये विषय दिया गया था। मेरे बंधुओं, अफसोस का विषय, आज ये विषय मुझे नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं रख रहा हूं इसलिए कि सरकार उस तरफ बढ़ रही है, वर्तमान सरकार उन कार्यों की तरफ बढ़ रही है। हम 50-51 में संविधान को पाते हैं और उसी संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया था, अनुच्छेद 773 में यह विषय लिखा गया था कि ये देश एक है और इस देश में, संपूर्ण देश में एक ही ध्वज होगा। ये देश एक है और यहाँ बेटी और बहन में कोई अंतर नहीं समझा जाएगा, बेटी और माँ में, क्योंकि माँ ही कभी बेटी ही कभी माँ बनती है और बेटी ही कहीं बुआ बनती है, बेटी ही कहीं चाची बनती है, बेटी ही कहीं दादी बनती है। इसलिए बेटी और माँ में अंतर नहीं समझा जाएगा। क्यों? कि इसकी सुरक्षा का आदेश ये संविधान दे रहा है। मैं संविधान का विषय रख रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य इसलिए मैं कहा हूं, अफसोस इसलिए कहा हूं कि देश की आजादी के 70 साल बाद तक, देश की आजादी के 70 साल बाद तक ये विषय गौर है। बहुत सारे काम हुए, ऐसा नहीं है कि देश में काम नहीं हुए, बहुत सारे काम हुए, लेकिन देश के इस करौदी में 2014 से पहले तिरंगा यहाँ उड़ता था तो जम्मू कश्मीर में दूसरे रंग का तिरंगा उड़ाता था, वहां झंडा ये उड़ाया ही नहीं जाता था। पूरे भारत में 5 साल का संविधान, पूरे भारत में 5 साल पे चुनाव होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में 6 वर्षों पे चुनाव होते थे। संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती थी, लेकिन कौन जानता है इन बच्चों में कौन क्या बनेगा? इनके भविष्य के विषय में हम सभी नहीं जान रहे हैं, लेकिन वास्तव में पढ़ाने वाले आचार्य, पढ़ाने वाली पहले ये संकल्प लेंगे। जो एक विद्यालय इस गांव में चल रहा है, आने वाले समय में यही का बच्चा कोई बॉर्डर पे जाएगा तो वो कहेगा कि मेरे विद्यालय में मेरे मुख्य अतिथि, मेरी वो शिक्षिका, मेरे जो आचार्य थे, मेरी जो बहन जी थी जो मुझे पढ़ाती थी, वो बार बार ये बताती कि ये देश रहेगा तभी तुम रहने वाले हो, तन समर्पित मन समर्पित है और यह जीवन समर्पित है। चाहता हूं है तुझे जननी, तुझे कोई और भी दू, और भी दू, और भी दू। ऐसा संकल्प वो आचार्य हमको दिलाते थे, ऐसा संकल्प वो शिक्षिकाएं हमको दिलाती थी, ऐसा संकल्प वो मैडम और बहन जी हमको दिलाया करती थी। मेरे बंधुओं, बॉर्डर पे उन बच्चों को याद रहेगा। आज इसीलिए अभी कुछ बच्चे यहाँ नारा लगा रहे थे, इसीलिए आज के दिन हम सभी उन महापुरुषों के, हम सभी उन क्रांतिकारियों का जयकारा लगा के उन्हें याद करने का दिन मानते हैं, उनको हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन ये मात्र एक दिन का विषय नहीं है, उनके उस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। और भारत के लोग, भारत में रहने वाले लोग, जिन लोगों ने भुलाया, उनका अस्तित्व कहीं रहने वाला नहीं है। अभी पिछले महीने में, दिसंबर के महीने में एक यात्रा निकली थी पूरे देश में, पूरे देश में एक यात्रा निकली थी, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम था, क्या था? देश की आजादी का 75 साल, संविधान का 73 साल, देश की आजादी का 75 साल पिछले महीने में पूरा हो रहा था। कारगिल पे जो युद्ध
उस युद्ध का पिछले महीने में समय पूरा हो रहा था। जलियांवाले बाग में जब अपने देश के क्रांतिकारी, जब अपने देश के लोगों ने जलियांवाले बाग में एक जनसभा करना चाहा, अंग्रेजों से समय मांगा कि हम अपनी देश की आजादी के लिए एक सभा करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। अंग्रेजों ने जब उनको समय नहीं दिया तो क्रांतिकारियों ने कहा ये देश मेरा है, ये नगर मेरा है, हम यहीं पे तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेंगे और अपने लोगों को जगाएंगे। अंग्रेजों ने रोकना चाहा लेकिन रुका नहीं। अगले दिन उस जलियांवाले बाग में 5000 लोग इकट्ठा हुए। 5000 लोग संकल्प ले रहे थे, हाथ को आगे करके संकल्प ले रहे थे क्या जगत जननी भारत माता तू जब तक आजाद नहीं हो जाती और अंग्रेजों को जब तक यहाँ से हम भगा नहीं लेते तब तक चैन की सांस नहीं लेने वाले हैं। मेरे बंधुओं, उस जलियांवाले बाग में इतिहास को पढ़िएगा, गूगल बाबा से पूछिएगा, पता चलेगा। उस जलियांवाले बाग में मात्र एक ही दरवाजा था, वो भी इतना चौड़ा नहीं था। वो उस रूम की जो खिड़की है, उस रूम का जो दरवाजा है उतना ही चौड़ा दरवाजा था जिस रास्ते से 5000 लोग घुसे थे। अंग्रेजों ने अपनी क्रूरता का वो चक्र चलाया और उस दरवाजे की खिड़की को बंद करके सारे आम गोलियां चलवाई थी। मेरे बंधुओं, 2500 से 3500 लोग मेरे भारत के वही लोग मारे गए जो तिरंगे को उड़ाना चाहते थे और भारत को आजाद कराना चाहते थे। मेरे बंधुओं, जलियांवाले बाग का 101 वर्ष पूरा हुआ है पिछले महीने में, दिसंबर में। उसी के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम निकला था। मेरे बंधुओं, अपने बगल के जिले में गोरखपुर में चौरी चौरा है, चौरी चौरा थाने हैं। चौरी चौरा थाने का 100 वर्ष पूरा हुआ है पिछले साल, पिछले महीने में दिसंबर में। उसको याद करते हुए स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम निकाला गया था। जानते हैं क्यों? दुनिया के भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, राजनीतिक विषय नहीं रखना हूं लेकिन ये विषय बताना जरूरी है। दुनिया, इस भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं लेकिन अपनी पार्टी बची रहे, हम सत्ता में बचे रहे, देश रहे या न रहे, ऐसा संकल्प लेके राजनीति में हम सभी काम करते हैं। हम लोग काम करते हैं, मैं अपने आप को भी जोड़ता हूँ। शायद मेरे बीच में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं आया होता, शायद हम सभी के बीच में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं आया होता तो पिछले महीने में अमृत महोत्सव जैसा कार्यक्रम भी मुझ जैसे व्यक्ति को बोलने का अवसर नहीं मिला होता। मेरे बंधुओं, संघ ने जब उस कार्यक्रम को दिया तो भारत में बिलोंग करने वाली, भारत में काम करने वाली सभी पार्टियों को पत्र लिखा, सभी पार्टियों को पत्र लिखा, भारतीय जनता पार्टी को पत्र लिखा, सपा को पत्र लिखा, बसपा को पत्र लिखा, कांग्रेस को पत्र लिखा और एक एक बिंदु देके लिखा क्या महोदय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, ऐ महोदय राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के, ऐ महोदय राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा के, ऐ महोदय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, आप सभी से निवेदन करता हूं कि भारत की आजादी का 75 वर्ष पूरा हो रहा है, भारत की आजादी का 75 वर्ष पूरा हो रहा है। सिख संप्रदाय, सिख धर्म के अनुयायी और सिख धर्म जो प्रकाश पर्व मनाया जाता है उसके 400 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जलियांवाले बाग हत्याकांड के 101 वर्ष पूरे हो रहे हैं। चलिए, चौरी चौरा कांड का 100 वर्ष पूरा हो रहा है और इन सब के पीछे हमारे उन क्रांतिकारियों को याद करने का उद्देश्य है जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति तो दे दी लेकिन बेईमान इतिहास ने उन क्रांतिकारियों का नाम अपने पन्ने में नहीं लिखा। मेरे बंधुओं, उनको याद करने का अवसर है, आइए हम सभी मिलकर याद करें। मेरे बंधुओं, अभी मैं कहा था राजनीतिक पार्टियों में से मात्र एक भारतीय जनता पार्टी ने उस यात्रा का सहयोग किया था और किसी ने नहीं किया। क्या उन लोगों की ये देश नहीं है? जब ये तिरंगा रहेगा तभी पार्टियां रहने वाली है, तभी विधानसभा और लोकसभाएं रहने वाली है। क्या उन लोगों का ये देश नहीं? क्या इन लोगों के, उन लोगों के लिए वो मेरे क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति नहीं दिए? लेकिन हमारा चित्त, हमारा मन जो है सिर्फ राजनीति से जुड़ा है, इसलिए कभी हमेशा ये मन में रहता है कि कुर्सी नहीं जानी चाहिए, देश जाता है जाने दो, कुर्सी बचनी चाहिए। मेरे बंधुओं, मैं यही बताना चाह रहा था कि पिछले महीने में जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम था
संघ ने यह कहा था कि हम उन क्रांतिकारियों को याद करेंगे जो क्रांतिकारी इस देश के लिए बलिदान हो गए, लेकिन इतिहास के पन्ने में उनका नाम नहीं आया। भगत सिंह का हमारे नाम आया, चंद्रशेखर का हमारे नाम आया, राजगुरु का हमारे नाम आया, सुखदेव का नाम आया, लाला लाजपत राय का नाम आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी रह गए जिनका नाम हम सभी नहीं जान पाए। उन पूरे आत्माओं के लिए भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसी माध्यम से उनकी आत्मा भी गोलोक में जहां होगी, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देगी और आने वाले समय में पुनः ये भारत वही भारत होगा जिस भारत की कल्पना लेके गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों ने दीवार में चुनना स्वीकार किया, लेकिन समझौता करना मुगलों से स्वीकार नहीं किया। जिस भारत की कल्पना लेके मेरे भगत 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ गए, लेकिन अंग्रेजों से समझौता नहीं किया। जिस भारत की कल्पना लेके चंद्रशेखर आजाद 32 वर्ष की अवस्था में अपने आप को गोली मार लिए, लेकिन अंग्रेजों से समझौता नहीं किए, वही भारत चाहिए। उसी भारत की कल्पना लेके आज हम सभी काम कर रहे हैं और उसी भारत की कल्पना लेकर के आज हम सभी जनगण मन भी गाते हैं और राष्ट्रीय गीत भी गाते हैं और उन क्रांतिकारियों का जयकारा भी लगाते हैं। वही भारत चाहिए। आज के दिन हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि आज हम भी संकल्प लेते हैं कि अपने खोए हुए उस भारत के अंग को पुनः भारत में जोड़ेंगे और मेरा भारत पुनः अखंड भारत होगा। जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक काम करेंगे। लास्ट समय में मेरी सांस जब निकलेगी तो अपने बच्चों से जगा के बता के जाएंगे कि घर के कार्य को करते करते भारत के अखंड बनने का कार्य भी तुम्हारा ही फर्ज है करना। ऐसा बता के अपनी अंतिम यात्रा खत्म करेंगे। मेरे बंधुओं, यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आइए हम सभी एक बार जगत जननी भारत माता का जयकार